हमारे देश में बहुत ही गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सत्ता पक्ष पार्टियां और विपक्ष पार्टियां सब एक ही नाम पर लड़ती हैं, धर्म और जाति के नाम पर। धर्म और जाति के नाम पर इनके पास कोई सवाल जवाब होता नहीं। वो सिर्फ इसी पर बात करते हैं और इसी पर इलेक्शन लड़ते हैं। कोई भी इसके अलावा कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। नहीं वो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, नहीं पे जीडीपी के ऊपर बात करते हैं, नहीं देश के विकास के ऊपर बात करते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटते हैं और अपने चुनाव में जीतते हैं। इसके अलावा किसी भी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस देश की जनता ने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही हम धर्म और जाति के नाम पर बंटते रहे तो एक दिन हमारा देश बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। और इन सत्ता पक्ष पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं वो सिर्फ अपना भला करेंगी, हमारे देश की जनता का कोई भला नहीं करेंगी। और आने वाला वक्त एक ऐसा वक्त आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कभी स्कूल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से आने वाले समय में बंद कर देंगे और हमारा कोई भी बच्चा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और सिर्फ इन्हीं अमीरों लोगों के और पॉलिटिशियनों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे और इन्हीं के बच्चे विदेशों में जाएंगे और इन्हीं के बच्चे, गिने चुने बच्चे यहाँ पर रहेंगे। इन्हीं का इस देश पर अधिकार होगा और सिर्फ हम गरीब का बच्चा सिर्फ एक नौकर बनेगा, मजदूर बनेगा। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई इन सत्ता पक्ष पार्टी के खिलाफ तो आने वाला भविष्य हमारे लिए सिर्फ बर्बादी का भविष्य होगा, वरना हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। सभी पार्टियां आती हैं, अपनी मनमानी करती हैं और अपने तरीके से देश को चलाती हैं। हमारे देश में कभी धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, कभी जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, कभी सेना के नाम पर वोट मांगा जाता है। कभी भी शिक्षा पर वोट नहीं मांगा गया, कभी भी विकास पर वोट नहीं मांगा गया, कभी भी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। सिर्फ देते हैं तो 5 किलो राशन मुफ्त, एहसान जताकर हमसे वोट मांगते हैं 5 किलो राशन देख के, और 5 साल राज करते हैं। अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ जिसमें नीतीश कुमार सरकार ने सभी गरीबों को, देशवासियों को, जो बिहार के वासी थे उन सभी को 10-10 हज़ार रुपये दिए। इलेक्शन चलते हुए उन सभी को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में पहुंचाए गए। मुझे लगता है ये कोई मदद नहीं थी, ये सिर्फ वोट को खरीदा गया। ये खरीदने के नज़रिए से 10-10 हज़ार रुपये सभी के खाते में डाले गए। तो मुझे लगता है कि हम सभी देशवासियों को और हम सबको आवाज़ उठानी होगी, वरना आने वाला भविष्य हमारा भविष्य नहीं होगा। हम सिर्फ मजदूर और नौकर बनकर रह जाएंगे और अपने ही देश में एक मजदूर और एक नौकर के अलावा हमारी कोई औकात नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और कमेंट करना, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।